ये कथाएं सुन तो लीजिए, पर यदि जीवन में उतारने का भाव आए तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन सब छूट जाएगा। मीराबाई का ब्याह हुआ। मीराबाई की ब्याह की तिथि थी बंधुओं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ब्याह हुआ, लेकिन मीराबाई ये मानती नहीं थी कि राजा भोज के साथ उनका ब्याह हुआ है। भोजराज के साथ ब्याह नहीं मानती थी, वो तो यही मानती थी अक्षय तृतीया को ठाकुर जी से मेरा ब्याह हुआ, क्योंकि उसी रात्रि ठाकुर जी पधारे थे। और बंधुओं अब अक्षय तृतीया के बाद से, मीराबाई के ब्याह के बाद से, अब ठाकुर जी का उनको अनुभव होने लगा था। कभी दिख जाते थे, कभी किसी से बातें करने लगती थी, बैठ करके चर्चाएं करती थी, थोड़ी पर हाथ रख के देखती रहती थी। बोले प्यारे लग रहे हो आज तो। सब लोग सोचते किससे बोल रही है, और मीराबाई बात करती थी। अक्षय तृतीया के बाद से मीराबाई को अनुभव होने लगा। मेवाड़ में कभी कभी मीराबाई के कक्ष और मीराबाई का जो भवन था उसको सजाया जाता था। भोजराज पूछते सखियों से आज क्या हुआ, क्यों सजावट हो रही है? बोले आज ठाकुर जी पधारे हैं। भोजराज जाकर के देखते तो मीराबाई किसी की गोद में सर रख के लेटी, लेकिन किसकी गोद में वो नहीं दिख रहा है, और बातें कर रही है। मीराबाई की भक्ति में सबसे बड़ा सहायक यदि कोई बना तो वो थे राजा भोजराज, जिनसे उनका ब्याह हुआ। मीराबाई का विदाई हुई। जाते समय मां से कहा कि मुझे गिरधर दे दो। मां ने कहा बेटा ले तो जा, लेकिन थोड़ी नाक बचाइयो हमारी, ध्यान रखियो अपना। जो यहां किया वो कहीं मत करियो, वहां तो बिल्कुल मत करियो। मीराबाई ले गई। जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ में ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, सहनाई बजने लगी। अब महाराज मेड़ता के आगे मेवाड़ तो बहुत बड़ा राज्य था, और वहां के राजकुमार हैं भोजराज, उनका ब्याह हुआ है। ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार कि महाराज ऐसा लग रहा था मानो किसी देवता की पधरामनी हो रही है। मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही रथ से नीचे उतर करके प्रवेश करने लगी, भोजराज की एक बहन है, उसका नाम है उदाबाई। उदाबाई का ब्याह तो हो गया था, लेकिन अब कहीं तो ऐसा भाव कहते हैं कि वो विधवा थी, कहीं ऐसा कहते हैं कि उनके पति रहते नहीं थे साथ में, या जो भी था, सीधी बात कि वो अपने मायके में ही रहती थी उदाबाई। तो उदाबाई द्वार पर अपनी भाभी के स्वागत में खड़ी हैं। आकर के थाल से पहले तो स्वागत के आरती आदि की, आदि सब करके जो भी रीति रिवाज होते हैं सब किए। जैसे ही मीराबाई भीतर प्रवेश करने लगी, उदाबाई ने मार्ग रोक दिया। बोले भाभी साहब पहले नेक दो, आपकी ननद हूं, कुछ नेक दो फिर भीतर जाना। मीराबाई सोचने लगी भी इसको क्या नेक दूं मैं। इधर उधर देखने लगी तो उदाबाई अपने आप ही बोली महंगा वाला हार लूंगी मैं, साधारण नहीं चाहिए। महंगा वाला हार जैसे ही सुना, मीराबाई बोली अच्छा महंगा वाला हार चाहिए, हमारे पास है। मीराबाई की एक झोली थी, झोली में से महाराज तुलसी की कंठी माला निकाल करके दे दी, लो महंगा वाला हार, इससे बढ़िया हार नहीं मिलेगा, गले में पहन लो ननद जी, जीवन भर सुखी रहोगी, प्रसन्न रहोगी। तुलसी जिस अंग का स्पर्श कर लेती है उस पांच भौतिक अधम अंग को भी पवित्र बना देती है। मीराबाई ने तो निकाले और निकाल करके गले में सीधे पहनाने लगी। बोले ननद जी इसको पहन लीजिए, इससे तन पवित्र हो जाता है, भोजन करते हैं तो वह भी शुद्ध हो जाता है, स्नान करते हैं तो इसका स्पर्श करके जल जब पूरे अंग पर जाता है तो ऐसा मानो तुलसी का स्नान, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़िया आहार क्या होगा। लो उदाबाई तो वहीं खींच गई।
बोले कैसी भाभी आई है हमारी, आते ही भगवत प्राप्ति के लिए गले में फंदा बांध रही है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खींच गई, चिल्लाने लगी, फेंक दिया मीराबाई के ऊपर ही। बोले मुझे क्या समझती हो तुम, ये लकड़ी का हार पहना रही हो मेरे गले में। अरे मेड़ता से आई हो, मेवाड़ की बन गई हो बहू, अब मेवाड़ों जैसी रहा करो। तुम्हारे यहां पहनते होंगे, हमारे यहां नहीं पहनते इस सब। राजा भोजराज जी ने मीराबाई से कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही स्वभाव है इसका, छोड़ो जाने दो। मीराबाई भीतर पधारी। बंधुओं, भक्त के ना केवल मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब हम भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की वजह से अपने भक्ति के भाव को छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके यहां ऐसा नहीं चलता तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आपका भक्ति का भाव है, आप क्यों छोड़ोगे उसको। मीराबाई के आडंबर नहीं है कहीं भी कि इनको प्रिय नहीं लगता, उनको नहीं भाता, तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं था उनके हृदय में। जो लोग मीराबाई को यह समझते हैं कि उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए, गलत बोलते हैं वो लोग। नहीं, मीराबाई कोई ऐसी हटीली थोड़ी ही थी। मीराबाई की स्थिति अलग है, मीराबाई का स्वभाव और उनकी मनस्थिति अलग हो चुकी है। हम लोग गलत हैं कि हम उनको अपने संग रखे बैठे हैं, संसार में जबरदस्ती घुसा रहे हैं। मीराबाई गलत नहीं थी। कई लोग, आज के लोग मीराबाई का उदाहरण देके कहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कितनी स्वतंत्र थी, हम भी तो हो सकते हैं। अरे मीराबाई का स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, मनस्थिति सब हम लोगों जैसी नहीं है। हम लोगों जैसा व्यक्ति हमारे बीच रह के उल्टा करे तो वो गलत है, लेकिन मीराबाई हमसे परे हैं, हमसे ऊपर हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए हमको लगता है कि उन्होंने सारे बंधन तोड़े, नियम तोड़े, आदि आदि जो भी भाव नहीं। बाई जी के चरित्र को पढ़ के ये अनुभव हुआ कि उन्होंने कोई बंधन नहीं तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई कुल मर्यादा नहीं तोड़ी। ये समाज, संसार, कुल उनके योग्य था ही नहीं, इसलिए हमको लगा कि उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, वो तो अपने भाव में रहती थी। मीराबाई गई, बढ़िया भोजराज का सुंदर भवन कक्ष में जैसे ही पहुंची तो सुंदर ठाकुर जी की एक पाटा लगा करके बढ़िया ठाकुर जी को उसके ऊपर विराजमान कर दिया। आते ही सीधे गिरधर लाल जी विराजमान हो गए। मीराबाई ने मन में विचार किया, बड़ी दूर की यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, ठाकुर जी के लिए उष्ण जल लेकर के आई। आते ही सारे काम, वो नहीं बहुओं वाले कुछ नहीं, आते ही उष्ण जल लेकर के आई, गर्म जल लेकर के आई, ठाकुर जी को स्नान कराने लगी। ठाकुर जी को स्नान करा करके उनको पहुंचने लगी, अपनी सेवा में लग गई। आते उदाबाई फिर आई कमरे में, भाभी साहब तो आराम हो गया होगा, बहुत देर हो गई आए हुए, नीचे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजमाता बुला रही हैं, माता जी आपको बुला रही हैं। मीराबाई बोली अभी ठाकुर जी बहुत दूर से चल के आए, अभी स्नान हुआ है, अब स्नान करके अब ठाकुर जी को पोशाक धारण कराऊंगी, फिर भोग बनाऊंगी, बना करके फिर भोग लगाऊंगी, लगा करके फिर ठाकुर जी को पौड़ाऊंगी, तब आऊंगी। उदाबाई बोली आप मेरी मां की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो, मेवाड़ की राजमाता की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो आप। और ये तुम्हारे संग जो मूर्ति आई है, इसकी ये कौन है, ये क्या है? अरे इसकी बाद में हो जाएगी सेवा। आप अभी अभी आई हैं, कम से कम अपनी सास की इतनी लाज तो रखो, बुला रही हैं तो चलो, आज्ञा मानो। मीराबाई बोली अब ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके तो मैं नहीं आ सकती ना, मैं इनको छोड़ करके गई ऐसे खड़े रहेंगे भूखे प्यासे, आप कहीं जाओ आपको कोई भोजन ना दे, भूख प्यास लगे, कैसे रहोगे? बोले मेरी बात अलग है,
बोले आपकी बात अलग क्यों है, मेरे ठाकुर जी कोई साधारण तो नहीं है। चैतन्यता को सब जगह परिभाषित करती हैं मीराबाई। उदाबाई ने कहा आपको चलना पड़ेगा। हमारे यहां रिवाज है कि ब्याह होकर के जब बहू आती है तो बहू को आते ही सब माताएं लेकर के हमारी कुल देवी पूजने के लिए जाती। आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बोली देखो उदाबाई, आप बुरा तो नहीं मानना, पर गिरधर लाल की सेवा के आगे मैं किसी अन्य देवी देवता की पूजा में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है, और बिना रुचि के कोई काम करना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सबसे कह दो कि वही सब चले जाएं, कर दें जो करना है, बाकी मेरे को आप इस भाव में मत बांधो। उदाबाई कहने लगी मां की आज्ञा नहीं मान रही, राजमाता की आज्ञा नहीं मान रही, और अब तुम मतलब हमारे यहाँ के रीति रिवाज भी तुम्हारे पीतल के ठाकुर जी के आगे कुछ भी नहीं। अभी रुको, अभी जाती हूं, मां से तुम्हारी शिकायत करके आती हूं। उदाबाई गई, जाकर के कहने लगी कैसी भाभी आई है हमारे घर में, क्या पसंद करके लाए हो आप इसको। क्या हो गया। बोले उसने स्पष्ट मना कर दिया, वो तो आने से इनकार कर रही है, वो तो कह रही है पहले मैं उनकी पूजा वूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी तब आऊंगी। मैंने कहा माँ की बात नहीं मान रही, सास की बात नहीं मान रही, अरे कम से कम कुलदेवी पूजने चलो। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है वो अपने आप को ही कुलदेवी मानती है सबकी, वो तो आने से मना कर रही है। राजमाता भी खींच गई, ऐसे कैसे। 2-3 सखियां और भेजी, उदाबाई फिर गई साथ में, जाकर के फिर उनको कहने लगे कि अब आप नई नई आई हैं, अभी से आकर के इस प्रकार सबके हृदय में मन मुटाव करना उचित नहीं है, भाभी साहब चलो। मीराबाई बड़ी परेशान हो गई, बोले ये तो सेवा करने ही नहीं दे रहे, मेरे लाल जी भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, ये कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। मीराबाई उठ के खड़ी हो गई, बोले कि ये कौन सी देवी पूजा के लिए जा रहे हैं। बोले कि कुल देवी का पूजन करना है। बोले कुल देवी की पूजा से क्या होता है। बोले सौभाग्य अमर अजर होता है, पति की आयु लंबी होती है। मीराबाई बोली उदाबाई आपने की थी कुल देवी की पूजा। उदाबाई बोली मैंने तो 5 बार की थी। तो फिर कहां चले गए हमारे आपके पतिदेव। अब तो वो और खींच गई इस बात पर, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। पहले ही आते ही मीराबाई के प्रवेश करते ही मेवाड़ में हल्ला शुरू हो गया। लेकिन मीराबाई तो अपने ठाकुर जी की सेवा में मगन रहती। बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में मीराबाई मेवाड़ में कैसे रुक गई, कैसे रह गई। इसमें 2 भाव प्रधान हैं। पहली बात तो मीराबाई को देहाभिमान तो है नहीं, उनको देह का अभिमान नहीं है, उनसे कोई कुछ भी कहे उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। देहाभिमान की शून्यता पहला कारण मीराबाई के टिकने का, और दूसरा कारण भोजराज की सहमति। भोजराज ने पहले ही वचन दिया था कि मैं केवल आपसे ब्याह करके इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आपके घर वालों का मुख बंद हो जाए, बाकी हम और आप सदा एक मित्र की भांति रहेंगे, हमारा आपका पति और पत्नी का व्यवहार नहीं चलेगा। ये वचन पहले ही भोजराज दे चुके थे मीराबाई को। मीराबाई के इन सब भावों से सब दुखी होने लगे। भोजराज कभी मीराबाई पर आकर के कोई आक्रोश नहीं करते थे। एक दिन आकर के बैठे और बैठ करके मीराबाई से वार्तालाप करने लगे। भोजराज ने बात तो शुरू की कि आपने योग की शिक्षा ली है, आपको ध्यान भी आता है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताओ। तो मीराबाई बड़े बड़े प्रवचन सुनाने लगी, भोजराज बैठ के सुनते थे। एक प्रकार से मेवाड़ में मीराबाई को एक श्रोता मिल गया।
और मीराबाई उन्हीं को चर्चाएं सुनाती थी। पूछते पूछते जब ज्ञान की परिधि भक्ति में पहुंची तो भोजराज ने मीराबाई से पूछ लिया, क्या आपने कभी गिरधर लाल को प्रत्यक्ष देखा है? और ये प्रश्न होते ही मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और याद आ गई वो तिथि जिस तिथि में ब्याह हुआ मीराबाई का। वर्णन करने लगी, बोले आपके यहां से मेरे लिए 16 श्रृंगार आए थे, उसमें से तो एक वस्तु भी मैंने धारण नहीं की। मेरा जितना भी श्रृंगार था वो सब द्वारिका से आया था। मैंने अपने विवाह में जो वस्त्र पहने, आभूषण पहने, चूड़े पहने, ये सब द्वारिका से आए थे। और कौन लेके आया? तो मेरी सासू मां देवकी मैया लेके आई थी। भोजराज बैठ करके सुन रहे हैं। मीराबाई बोली, आपको विश्वास नहीं हो तो अभी भी मेरे पास वो पोशाक रखी है, आप कहो तो मैं दिखाऊं? भोजराज बोले दिखाओ। जैसे ही मीराबाई पोशाक लेकर के आई, जिस वस्त्र को धारण करके विवाह हुआ था गिरधर लाल के साथ, सुबह सोती हुई मिली थी, वो पोशाक जैसी खुली, अत्यंत सुगंधी। जैसे ही भोजराज ने उस सुगंध को अनुभव किया, एक अलग देश में मानो पहुंच गए हो, एक अलग भाव में उनकी स्थिति हो गई। उसमें जड़ी के कार्य, सोने की पट्टियां आदि, वो सब देख करके भोजराज बोले, मुझे नहीं लगता कि इस विश्व में कोई ऐसी पोशाक बना सकता है। बोले वही तो, मुझे स्वयं अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने गले में हार पहनाया। भोजराज बोले मैं देख सकता हूं? बोले हाँ। हार जैसे ही दिखाया तो उस हार में द्वारिकाधीश का एक सुंदर सा चित्र बना हुआ था। ये सब देख करके भोजराज ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए नहीं, वो चाहते थे, बस उनका विश्वास और दृढ़ होता जा रहा था। ज्यों ज्यों मीराबाई अपनी भक्ति की पराकाष्ठा बताए, भोजराज उतना ही भक्त बनता जाए मीराबाई का। मीराबाई अपना एक एक संस्मरण बता रही, कैसे मेरा हाथ पकड़ा था, कैसे मुझसे फेरे लिए थे, कैसे मेरे मांग में सिंदूर भरा था, कैसे विदाई हो रही थी, कौन रो रहा था, कौन हंस रहा था। और वर्णन करते करते भोजराज ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे थे, जरा वो बताओ ना। मीराबाई ने जैसे ही रूप का वर्णन किया, रूप का वर्णन करते 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 मीराबाई के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, भगवत स्मृति होने लगी, विरह होने लगा, याद आने लगी गोपाल जी की। और बोलते बोलते मेरे कन्हैया, मेरो गिरधर, मेरा गिरधर, मेरा गिरधर करते करते मीराबाई वहीं बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। भोजराज जी के सामने हुई ये घटना पहली बार थी, घबरा गए। मीराबाई के साथ कुछ दासियां मेड़ता से आई थीं। भोजराज दौड़े सीधे बाहर जाकर के उन दासियों को बुलाया। दासियां आई, आकर के मीराबाई को किसी ने उठाया नहीं, जिस अवस्था में जैसी पड़ी पड़ी हैं, बस चारों तरफ बैठ करके मृदंग करताल लेकर के उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। भोजराज देख करके अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये हो क्या रहा है। और थोड़ी देर का कीर्तन सुनते सुनते मीराबाई सचेत हो गई और चेतना में आकर के बैठ गए। ये सब दृश्य देख करके भोजराज मीराबाई के चरणों में सर रख करके बैठे। मीराबाई असहज हो गई, भाई साहब उठ के खड़ी होगी, क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं आपको मित्र नहीं मान सकता, मैं आपको किसी और रूप में नहीं देख सकता। आप कृपा करने के लिए हमारे जीवन में आई, आप कृपा करने के लिए मेवाड़ की भूमि पर आई। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक बार अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए। भोजराज की इस स्थिति को देख करके मीराबाई का सहज ही हाथ उनके सिर पर चला गया और मानो जैसे ही मीराबाई ने स्पर्श किया भोजराज का, एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी, नेत्र बंद हो गए। एक वीर योद्धा जिसका भक्ति से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है,
जो केवल देवी पूजा करना, मंदिर में जाकर के केवल आरती आदि करने के बाद अपने अपने युद्ध योद्धाओं की क्रियाओं में लग जाने वाले भोजराज आज मीराबाई का स्पर्श पाते ही अचेत हो गए। एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी। ऐसी भोजराज की स्थिति। भोजराज बोले, मुझसे आपकी तरह गाना तो आता नहीं है, आपकी तरह नृत्य तो मैं कर नहीं सकता, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ बताइए कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। हमारे परिवार में दूर दूर तक ऐसा किसी के हृदय में भाव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आई हैं, हमारा विवाह संसार के लिए हुआ, लेकिन शायद क्या पता ये संकेत हो, ठाकुर जी चाहते हो कि मैं भी वैष्णव बन जाऊं, कृपा करके मुझे कुछ मार्ग बता दीजिए। मीराबाई बोली, आपको आवश्यकता नहीं नाचने गाने की, बस जो भी करो ठाकुर जी के लिए करो, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो, वो रीझें इस भाव से करो, यही सेवा है। इससे अतिरिक्त आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भगवान।